आम इंतखाबात के लिए पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील, भरपूर जलसों और रैलियों के साथ इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पसीर। आम इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग होगी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। इंतखाबी अमल तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर पाबंदी होगी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटा बाद रिजल्ट नशर करना शुरू कर सकता है। वाज़ेह तौर पर बताना होगा कि ये नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। आरओ पोलिंग स्टेशन का जारी और मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन का अलामिया। पोलिंग डे पर अमन अमान की फसा बरकरार रखने का आज़म। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च। कराची समेत सिंध भर में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। फैसलाबाद, जहलम, टोबा टैक्सिंग और दीगर शहरों में भी फ्लैग मार्च। $50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा एक फ्रॉड था। मुर्गियां, अंडे, कट्टे, बकरे कहां गए? फ्रॉडियों को पाकिस्तान में दोबारा नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। इक़्तिदार से हमें ना निकाला जाता तो आज मुल्क में कोई बेरोजगार ना होता। यूथ हमारे साथ है और नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। जब मुखालिफिन धरनों में मसरूफ थे तो हम आवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। नौजवानों को हुनर सिखाएंगे, बाइज्जत रोजगार देंगे। कसूर की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात देंगी। इलाके में यूनिवर्सिटी और स्टेडियम बनाएंगे। मंसूबों के लिए 20 अरब रुपए कसूर वालों पर कुर्बान कर दूंगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। पुरानी सियासतदानों की हुकूमत बनी तो फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी। चौथी बार मुसल्लत होने की कोशिश करने वाले मियां साहब तासुर दे रहे हैं कि वो वजीर आज़म बन चुके हैं। इन्होंने 6 माह में कहना है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। मियां साहब तो अपनी सीट आ रहे हैं, बाकी तो दूर की बात है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। वजीर आज़म बनने से पहले कुछ, वजीर आज़म बनने के बाद कुछ कहते हैं। ये अब अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। इन्होंने सियासत को गाली बना दिया। पूरा मुल्क मायूस है। क्या ये हमारी किस्मत है कि हमने इन शक्लों को बार बार देखना है? जो फिल्म 3 बार देख चुके जानते हैं चौथी बार क्या होगा। वोट के साथ छेड़छाड़ की गई तो ऐसा पीछा करूंगा ये बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब। 8 फरवरी को इंतखाब नहीं, कौम का इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को लूट कर मईशत को तबाह किया। जालिमों का दौर खत्म और मजलूम व महकूम अवाम की हुक्मरानी का वक्त शुरू हो रहा है। हम कराची के अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। बानी पीटीआई नौजवानों को तबाह करने का एजेंडा लाया था। ये 75 साल की बदतरीन हुकूमत थी। इन्हें पाकिस्तान भेजा गया कि इसराइल को तस्लीम कराओ। मुझे कहा गया कि मगरिब से पैसा आएगा, मस्जिद और खतीब तक पहुंचेगा। हमने इस एजेंडे को नाकाम बनाया। रियासत मदीना के नाम पर कौम को धोखा दिया गया। हम पैसे की सियासत नहीं करते, दीन की सरबलंदी के लिए वोट मांग रहे हैं। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब। अवाम 5 साल खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत करने वालों का एहतसाब करें। दीर के नुमाइंदे कौमी असम्बली में गूंगे और बहरे बने रहे। आज वही लोग फिर वोट मांग रहे हैं। इक़्तिदार मिला तो बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। आफिया सिद्दीकी को अमरीकी कैद से रिहाई दिलाएंगे। मुल्क में खिलाफत राशिदा का निज़ाम लाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का दीर में ऐलान। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। PTI आज साइफर और तोशा खाना केसेस के खिलाफ भी हाई कोर्ट से रुजू करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरे सऊदी अरब।
सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मुलाकात, दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दूसरे वर्ल्ड डिफेंस शो में भी शिरकत। शो के दौरान अल फतह 2 मिसाइल का इफ्तिताह किया ISPR। अमरीकी ऐवान-ए-ज़ीरी ने इसराइल की माली इमदाद का बिल मुस्तरद कर दिया। इसराइल की माली इमदाद का बिल 70 के मुकाबले में 180 वोटों से मुस्तरद किया गया। बिल को मुस्तरद करने वालों में 14 रिपब्लिकन्स और 166 डेमोक्रेट्स अरकान शामिल हैं। इसराइल को इस कानून साजी के जरिए 17.6 अरब डॉलर मिलना थे, अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। भारत को मसाजिद की बेहुरमती करने से रोका जाए। हक के खुद इरादियत कॉन्फ्रेंस से मुनीर अकरम का खिताब। दुनिया भर में आज़ादी की तहरीकें अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत आज़ादी की तमाम तहरीकें दहशतगर्द नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम हक के खुद इरादियत कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों का इज़हार ख्याल। हमास ने इस्राएली इरग़मालियों की रिहाई के लिए अपनी तजावीज़ से आगाह कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तस्दीक हमास के मुतालिबात का जायज़ा ले रहे हैं। चंद रोज़ में इस्राएली हुक्काम से तबादला ख्याल करके दो तरफ़ा कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाएंगे, एंटनी ब्लिंकन। हमास इस्राएली कैद से तमाम फ़लस्तीनियों को रिहा कराना चाहती है। मुआहदे में सबसे बड़ी रुकावट नेतन्याहू है। हमास के रहनुमा गाजी हम्माद कहते हैं नेतन्याहू फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन के ख़ास तादाद को रिहा करने पर मुत्तफ़िक नहीं। वो हमास के साथ नए मुआहदे करके अपने मखलूत इक़्तिदार को तूल देना चाहता है। गाजी हम्माद की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। इसराइली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम ना रुके। सहूनी फोर्सेस की वस्ती गजा में अल शोहदा मस्जिद और अतराफ में बमबारी। 30 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। दीरुल बल्ला हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। खान यूनिस में भी इसराइली गोलाबारी से दर्जनों शहरी शहीद। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 27,478 तक जा पहुंची। 66,835 अफराद जख्मी।